Hello dear students, in this video I am going to discuss some important questions based on pair of linear equation in two variables. ठीक है, तो चलो देखते हैं किस तरह से क्वेश्चंस हो सकते हैं. वर्ड प्रॉब्लम्स. ऐसे एक क्वेश्चन है, अ मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स. ठीक है, 7 आवर्स में वो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम चला जाता है और 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम. तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? जैसे कोई रिवर होता है, ठीक है, तो अप स्ट्रीम रिवर का फ्लो होता है एक, ठीक है, तो फ्लो को हम बोलते हैं, फ्लो के डायरेक्शन में रिवर अगर मान लो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो फ्लो के डायरेक्शन में अगर कोई चीज जा रहा है तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम. और अगर फ्लो के अपोजिट में कोई स्विम कर रहा है, तैर रहा है या कोई बोट जा रहा है, उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम. ठीक है, तो यहां पर जो बोट है वो अपस्ट्रीम 30 किलोमीटर और 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 7 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है. एंड इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न इन 5 आवर्स. और 5 आवर्स में वो 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम भी जा रहा है और डाउन स्ट्रीम भी जा रहा है 5 आवर्स में. सो फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. तो यहीं से क्वेश्चन आपका जो है अजम्पशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. सो लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. स्टिल वाटर में क्या स्पीड? बी x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर. और जो स्पीड है स्ट्रीम का, पानी का बहाव जो है उसका स्पीड जो है वो y किलोमीटर पर आवर. सो स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम. अप स्ट्रीम का मतलब क्या होगा? जब वो ये इस तरह से जा रहा है, मतलब यानी कि जो फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप स्विम करोगे तो आपकी स्पीड कम होगी. वो किस तरह से कम हो जाएगी? जितना आपका स्पीड है उससे फ्लो का जो स्पीड है उसको सब्ट्रैक्ट करना. सो दैट इज योर अप स्ट्रीम. ये अप स्ट्रीम में आपकी स्पीड होगी. एंड स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम में कितना होगा? तो डाउन स्ट्रीम में हो जाएगा, दैट इज फ्लो के डायरेक्शन में मींस ये इसका एक्स है और ये क्या बोल सकते हैं, बोट जो है, बोट कुछ भी बोट ले लो, उसका एक्स है, ठीक है, और फ्लो वाई, तो प्लस हो जाएगा. सो दैट इज एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर डाउन स्ट्रीम में. ठीक है, ये तो स्पीड हुआ. अब जो कंडीशन दिया है उसको, कंडीशन बोल रहा है मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम. सो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और यू कैन से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. ठीक है, सो मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम मीन्स 30 बाय अप स्ट्रीम मीन्स टाइम कितना लगेगा उसको 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में. ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं टाइम 30 किलोमीटर डिवाइडेड बाय अप स्ट्रीम मीन्स स्पीड x माइनस वाई. दिस टाइम इज टाइम टेकन टू गो इन अप स्ट्रीम. बट यहां पर उसके टाइम नहीं, प्लस ये भी बोला 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, दोनों को जाने में 7 आवर्स लगता है. तो ये तो हुआ आपका T1 ले सकते हो इसको, प्लस 28 बाय x प्लस वाई. ये क्या होगा? ये दूसरा टाइम जो डाउन स्ट्रीम वाला इज इक्वल टू 7 आवर्स. ये जो कंडीशन दी हुई है, दैट टाइम इज 30 टाइम टेकन टू ट्रेवल 30 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम, टाइम टेकन टू 28 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, टोटल सम इज 7 आवर्स. ठीक है, तो ये होगा फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, लाइकवाइज सेकेंड क्या होगा? इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर एंड अप स्ट्रीम एंड रिटर्न. तो 21 बाय एक्स माइनस वाई प्लस 21
upon x plus y is equal to 5. This is your second equation. 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाने में इतना टाइम लगेगा प्लस 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जाने में इतना टाइम लगेगा इज इक्वल टू टोटल सम दिया 5 आवर्स. तो ये दो कंडीशन है, बस दो इक्वेशन बन गया. अब इसको सॉल्व करना है. तो यहाँ पर दिख रहा है 1 अपॉन एक्स माइनस वाई और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई दोनों में सेम है. तो आप क्या कर सकते हो, ये रिड्यूस फॉर्म का क्वेश्चन है. टेक 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू पी, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्यू. तो यहां से आ जाएगा 30p प्लस 28q इक्वल टू 7, 21p प्लस 21q इक्वल टू 5. तो इसको अब कॉमन मल्टीपल हमें कुछ चाहिए, कॉमन मल्टीपल यहां पर आप दोनों को रिप्लेस कर सको. तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए, 21 और 30 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा. तो बहुत बड़ा बड़ा नंबर है. तो 21 एंड 30, इसका कॉमन मल्टीपल 210 है और इसका भी है. तो इसमें मल्टीप्लाई करो 7 से फर्स्ट इक्वेशन में और इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप 10 से. क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ इनका मल्टीपल सेम बनाना है. किसी भी, या तो इसका और इसका बना दो या पी वाला बना दो. तो ये मैंने बना दिया यहाँ पर. क्यों? तो यहाँ पर न्यू इक्वेशन क्या बनेगी. ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं. 7 से मल्टीप्लाई करने से ये न्यू इक्वेशन बनेगी 210p प्लस 7 8 जा 56, 7 2 जा 14 प्लस 5 19 q is equal to 7 into 7 49. Then 10 210p plus 210q equal to 50. Subtract minus, ये तो कैंसिल. 196 minus 210 is minus 16. नहीं, माइनस कितना होगा 10 माइनस 14 q इक्वल टू -1 और q इक्वल टू 1 अपॉन 14. q इक्वल टू आ गया आपका, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. q इक्वल टू 1/14 और यू कैन से 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 14 और रेसिप्रोकल उल्टा कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14. ये थर्ड इक्वेशन. ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई. इसी तरह से आपको चेक करना है क्या, यहां पर 1 अपॉन एक्स माइनस वाई भी निकालना है. तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम पुट कर देते हैं ये 1/14 क्यू का वैल्यू 30p प्लस 28 इंटू 1/14 इक्वल टू 7. 14 2 जा 2 साइड गया, 30p इक्वल टू 7 माइनस 2 5. देन इट इम्प्लाइज, यहां से क्या आ जाएगा 30p p इक्वल टू 5/30, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 1/6. p का वैल्यू आ गया 1/6. क्वेश्चन थोड़ा लॉन्गर है. ठीक है, p का वैल्यू 1/6. 1 अपॉन एक्स माइनस वाई is equal to 1/6 implies x minus y is equal to 6. Fourth equation, x plus y equal to 14 और x तो यहां पे ही लिख लेते हैं x plus y equal to 14. दोनों को ऐड करोगे तो x plus x 2x minus y plus y 0 equal to 20. x equal to 20/2 10. So x का वैल्यू आ गया 10. x इज इक्वल टू 10 होगा तो y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू 14 माइनस x, इससे बोल सकते हैं. so y इज इक्वल टू 14 माइनस 10, y इक्वल टू हाउ मच 4. so स्पीड ऑफ द बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर.
ठीक है। स्टिल वाटर में जो स्पीड होगा वो 10 किलोमीटर पर आवर होगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 4 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्गर है बट सिस्टमेटिक वे से करने से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 2-digit नंबर is obtained by either multiplying the sum of the digits by 8 and then subtracting 5, or by multiplying the difference of the digits by 16 and then adding 3. Find the number. ठीक है, तो इसको सबसे पहले 2-digit नंबर को राइट कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 26, तो इसको अगर आपको राइट करना है तो एक वे होता है, दैट इज 10 into 2 plus 6 means that this number is called unit place digit, this is called tens place digit, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे आप, 10 into 2 20 plus 6। तो अगर कोई नंबर अब बोल दियो एक्स वाई है तो इसको नहीं लिख, ये इस तरह से नहीं, हमें बोलना होगा, हम इसको कोई नंबर को लिखने के लिए हम किस तरह से अज्यूम करेंगे, तो इसको let the unit digit of number be x। अगर आपने यूनिट डिजिट x लिया है then and tens place digit be y, linear equation in 2 variables। इसको y ले लिया, यूनिट डिजिट नंबर क्या है x, ओके, एंड टेंस प्लेस डिजिट क्या है y। तो उसको देन नंबर क्या होगा, तो देन नंबर इज 10 into y plus x, or you say 10y plus x, that is your number, ठीक है। क्योंकि नंबर का टेंस प्लेस डिजिट y है और यूनिट प्लेस डिजिट x। तो सबसे पहला तो जब भी 2-digit नंबर को लिखना है तो इस तरह से आपको लेना होगा। 2-digit नंबर को लेने के लिए कि टेंस प्लेस डिजिट आप कुछ ले लोगे, x ले लो, y ले लो, जो भी मन करता है, एंड यूनिट प्लेस डिजिट अदर, दोनों वेरिएबल। तो ये आपका नंबर है, ठीक है। अब इस नंबर के बारे में क्या बोल रहा है, अ 2-digit नंबर is obtained by either multiplying the sum of the digits by it। मतलब किस तरह से, either लिखा है तो यहां पर ये और भी लिखा है। तो पहले देखो क्या बोल रहा है, नंबर किस तरह से ऑब्टेन हो सकता है, 10 into y plus x। ये जो नंबर है किस तरह से ऑब्टेन हो सकता है, ऑब्टेन मतलब इक्वल, either multiplying the sum of the digits। multiplying the sum of the digits means, तो डिजिट तो आपका x और y ही है, ठीक है। डिजिट्स क्या है, x और y है। यूनिट प्लेस डिजिट जैसे यहां पर ये 26 है तो 26, तो इसी तरह से आप बोल सकते हो 2 and 6 आर यूनिट डिजिट्स, लाइकवाइज x and y आर द डिजिट्स। तो सम ऑफ द डिजिट्स को किससे मल्टीप्लाई करने पे, 8 से, एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 5, और उसके बाद क्या करना है आपको, 5 को सब्ट्रैक्ट करने को बोल रहे हैं, तो -5। या तो इस तरह से आप नंबर को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। और चलो सेकंड कंडीशन बाद में देखते हैं, और बोला है और बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बाय 16 एंड देन एडिंग 3। तो पहले इस कंडीशन को देख लेते हैं, ये क्या होगा, 10y प्लस x इक्वल टू 8x प्लस 8y माइनस 5। डिजिट ये जो वेरिएबल्स है इसको एक साइड लेकर, लेफ्ट साइड लेकर आओ, तो 8x इस साइड आएगा तो क्या होगा, x माइनस 8x माइनस 7x, 10y माइनस 8y प्लस 2y इज इक्वल टू -5। इक्वेशन 1, ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। देन सेकेंड जो कंडीशन दिया है वो क्या बोल रहे हैं, और a 2-digit number is obtained by either के बाद 5 नंबर और by multiplying the difference of the digits। मीन्स अभी जो ये नंबर है और किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं, जो नंबर है कैन बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बाय 16 इंटू डिफरेंस मीन्स x माइनस वाई, और
y माइनस एक्स। ठीक है, डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स। सो ओके, जो भी कुछ ले लो आप, x माइनस वाई और y माइनस एक्स, या x माइनस वाई, जो कुछ भी लेना है वो, क्योंकि डिफरेंस यहां पर कुछ नहीं बोल रहा है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, हमें नहीं पता है कि यूनिट प्लेस बड़ा नंबर है या टेंस प्लेस बड़ा नंबर है। ठीक है, एंड 16 इंटू एक्स माइनस बाय एंड देन एडिंग 3, और फिर 3 को ऐड कर देना है। तो इस तरह से नंबर को, तो यहां पर भी हम सॉल्व कर लेंगे। इसको क्या आएगा, ये 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 16x माइनस 16y प्लस 3। तो ये आ जाएगा 16x लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो माइनस का 15x, एंड इसको इधर लेकर आएंगे तो 16 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 10 हाउ मच, 26, y इक्वल टू 3। सो ये आपका सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर 7x है, यहाँ 22y है, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो लेकिन दिख रहा है 2 का मल्टीपल 26 होता है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 13 से। सेकंड ये वाला फर्स्ट इक्वेशन को 13 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, इसको अगर 13 से मल्टीप्लाई कर दें, 13 2 26, तो सेम हो जाएंगे। तो हम यही कर रहे हैं, 13 7 जा 91x, 13 2 जा 26 इक्वल टू 13 5 जा 65। तो ये आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट, ये प्लस ये भी प्लस, तो ये आ जाएगा 15 माइनस 15 प्लस 91 मीन्स 91 माइनस 15। सो 91 माइनस 15 इज हाउ मच, 11 माइनस 5 6 and 8 minus 1 7, 76 6, देन ये तो कैंसिल, इज इक्वल टू ये कितना होगा, 3 प्लस 65 68। सो ये तो x इज इक्वल टू एक नंबर नहीं आ रहा है, यहां से x का वैल्यू 76 को तब लेकर आएंगे फ्रैक्शन में आएगा। अब 2 डिजिट नंबर है तो फ्रैक्शन में तो 2 डिजिट नंबर नहीं होगा, तो यहां पर हमने कुछ मिस्टेक किया। देखो एडिशन तो सेम होता है x प्लस वाई और y प्लस एक्स। अब कैसे आप मतलब यानी अपना जो है मिस्टेक को निकाल सकते हैं कि कहां पर कुछ गड़बड़ हुआ है। डिफरेंस लेकिन x माइनस वाई और y माइनस एक्स सेम नहीं होता है। तो अगर मैं डिफरेंस में यहां पर चेंज करके देखता हूं, क्योंकि यहां से देखो मुझे मिल गया है, यहां से क्यों मैंने गलती बोला है कि x जो है 68/76 ये ट्रू नहीं है, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन नंबर आ रहा है और 2 डिजिट नंबर एक फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, उसमें कोई भी डिजिट फ्रैक्शन में नहीं होगा, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं। इसमें हम क्या चेंज कर देते हैं, यहां पर 16 इंटू y माइनस एक्स कर देते हैं एंड देन प्लस 3। ठीक है, इसे टेंस प्लेस डिजिट इज ग्रेटर, टेंस प्लेस डिजिट जो है वो बड़ा है, तब आपको ये इसको कैसे कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 10y प्लस एक्स इक्वल टू 16y माइनस 16x प्लस 3। तो यहां से क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड आएगा 17x माइनस 10y माइनस 16y 6y इज इक्वल टू 3। अभी क्या कर सकते हैं आप, इसमें फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 3 7 जा 21x, 3 2 जा 6y, 3 5 जा 15। ऐड कर देंगे दोनों को, तो ये होगा 17 माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, ये दोनों तो माइनस प्लस माइनस 6y प्लस 6y कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा क्या, x इज इक्वल टू माइनस 4y 4 3 जा 12, तो ये आ जाएगा 3। x का वैल्यू आ गया 3, लाइकवाइज x अगर 3 आ गया तो y भी निकल जाएगा,
2y इज इक्वल टू -5 +7 into 3 means 21. 21 minus 5 is 16. 16 by 2 8. तो y का वैल्यू 8, x का वैल्यू 3. नंबर आ गए, ये डिजिट्स आ गए. तो नंबर क्या होगा? नंबर होगा 10 into y means 10 into 8, 80 plus 3 83. So number is nothing but 83. ठीक है, तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन आएगा. फाइंड द नंबर, तो नंबर आ गया 83. वो नंबर है जिसमें इस तरह का कंडीशन ट्रू होगा. ठीक है, तो एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है, बस उसी के करस्पॉन्डिंग करना है. ठीक है, और ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है. ये y माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई ऐसा हो सकता है. उसमें वो डिफरेंस के बारे में बोला है, तो डिफरेंस यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, हम नहीं बोल सकते इसलिए. लेकिन बाद में चेक करने पे आपको चेक करने का तरीका बता दिया मैंने, कैसे चेक हो सकता है. अगर वो फ्रैक्शन में कुछ अलग आएगा तो ऑब्वियसली वहां पर मीन्स उस टाइप का दूसरा कंडीशन राइज हो जाएगा, मतलब वहां पर फॉल्स हो जाएगा. तो इस तरह से चेक भी करना है. तो ये नंबर आंसर होगा 83. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो हियर इज अवर क्वेश्चन नंबर 3, another type, that is two numbers are in the ratio 5:6. If 8 is subtracted from each of numbers, the ratio becomes 4:5. Find numbers. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको, क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में कर रहे हैं, तो इसको करने के लिए आप क्या करना है? टेक फर्स्ट नंबर्स, let numbers are x and y. So ratio means x upon y is nothing but 5:6, 5/6. is2 means ये जो है इसको रीड करते हैं कॉलन को is2, तो 5:6 means divide by. ठीक है, so that is your first equation. Then if 8 is subtracted from each, 8 is subtracted from each means x minus 8, y minus 8. Ratio becomes 4:5. रेशियो 4:5 बन जाता है. तो फाइंड करना है नंबर्स. तो यहां से क्या मिल रहा है? 5 इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 5x माइनस 40 इज इक्वल टू 4 बाय माइनस 32. सो एंड फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन you can say x is equal to, from first equation we can say x is equal to 5/6 into y. ठीक है, और ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन रहा है. इसको इधर लेके आओगे तो क्या होगा? 5x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40 उधर जाएगा तो 40 माइनस 32 8. ये सेकेंड इक्वेशन बना है. बाय फर्स्ट एंड सेकेंड यू कैन से, इसको फर्स्ट कहने या इसको फर्स्ट बोल देते हैं. ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? 5 इंटू एक्स की प्लेस पर आप क्या रख सकते हो? 5/6 y माइनस 4y इज इक्वल टू 8. 5 5 जा 25, 25y माइनस एलसीएम 6, 6 4 जा 24y इज इक्वल टू 8. 25 माइनस 24 इज y इज इक्वल टू 6 इंटू 4 8 48. y का वैल्यू क्या आ गया? 48. तो x का वैल्यू क्या होगा? 5/6 इंटू वाई मीन्स 48. 6 8 जा 8 5 जा 40. तो x इज इक्वल टू 40 और y इज इक्वल टू 48. वन मेथड इज दिस बाय लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. ठीक है, अनदर मेथड आप क्या कर सकते हो? यहां पर ऐसा भी ले सकते हो, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, द नंबर्स आर 5x एंड 6x. नंबर्स आर, लेट्स से, क्योंकि नंबर्स का रेशियो क्या है? 5:6, तो 5x by 6x इज नथिंग बट 5/6. 5x/6 क्या होगा? x कैंसिल, 5/6 ही होगा. तो नंबर्स को अगर हम 5x और 6x ले लेते हैं तो उससे भी नंबर्स आ जाएगा. लेट नंबर्स आर 5x एंड 6x. देन सेकेंड इक्वेशन 5x माइनस 8 बाय 6x माइनस 8 इक्वल टू 4/5. तो वहां से इक्वेशन बनेगा 1 वेरिएबल, x का वैल्यू आ जाएगा, नंबर्स होंगे 5x और 6x. ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं.